हेलो फ्रेंड, वेलकम टू द चैनल सॉल्यूशन। हमारे जी पैट नाइपर फार्मासिस्ट ड्रग इंस्पेक्टर एक्सक्लूसिव सीरीज़ में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एनालॉग्स ऑफ एंटीरियर पिट्यूटरी हार्मोन के बारे में, और इसके ऊपर यानी कि पिट्यूटरी हार्मोन के ऊपर एक छोटा सा वीडियो हमने ऑलरेडी डाला हुआ है। जस्ट इसके पहले अगर आप चाहें तो वो देख सकते हैं। यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे कुछ ड्रग्स का और उन ड्रग का डिस्क्रिप्शन, जैसे कि वो कहाँ रिकमेंड किए जाते हैं, कहाँ यूज़ किए जाते हैं, उनके बारे में। सबसे पहले जो हमारा ड्रग है वो है आपका सर्मोरेलिन। इसका रिकमेंडेशन कब होता है? ट्रीटमेंट ऑफ डॉर्फिज्म और साथ में प्रिवेंशन ऑफ HIV इंड्यूस्ड वेट लॉस। HIV जब किसी को होता है तो उससे वेट लॉस ज़्यादा होने लगते हैं। तो इसी वेट लॉस को, नॉट यूजुअल वेट लॉस, HIV इंड्यूस्ड वेट लॉस को मैनेज करने के लिए हम सर्मोरेलिन, जो कि एनालॉग है आपके एंटीरियर पिट्यूटरी हार्मोन्स का, उसका हम यूज़ करते हैं। दूसरा है आपका सोमैटोट्रोपिन। सोमैटोट्रोपिन काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है, इसकी क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। इट इज़ रिकमेंडेड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ डॉर्फिज्म, डेफिशिएंसी ऑफ ग्रोथ हार्मोन, एक्रोमेगैली एंड प्रिवेंशन ऑफ वेट लॉस इन HIV। तो दिस इज़ इंपॉर्टेंट। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये जो एक महत्वपूर्ण प्रॉब्लम है डॉर्फिज्म, इसको भी, और ग्रोथ हार्मोन की डेफिशिएंसी को भी, और वेट लॉस इन केस ऑफ HIV, इसको ठीक करता है। साथ में ये जो एक प्रॉब्लम है एक्रोमेगैली, इसको भी मैनेज करने के लिए यूज़ होता है। नेक्स्ट है आपका जो ड्रग एनालॉग के रूप में, वह है आपका पेगविसोमेंट। इसका यूज़ होता है एक्ट एज अ ग्रोथ हार्मोन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट, यानी कि ग्रोथ हार्मोन जब ज़्यादा हो रहा होगा तो उस ग्रोथ हार्मोन के एक्टिविटी को सप्रेस करने के लिए हम इसका यूज़ करेंगे एज अ एंटागोनिस्ट, जो कि उस ग्रोथ हार्मोन को उनके रेस्पेक्टिव रिसेप्टर पर बाइंड होने नहीं देगा। इस केस में रिकमेंडेड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ एक्रोमेगैली, यानी कि दैत्याकार जो प्रॉब्लम होती है, इससे रोकने के लिए, जहाँ पे पूरी बॉडी एक्सपांड हो जाती है, कंधे बड़े बड़े हो जाते हैं, उस प्रॉब्लम को रोकने के लिए। और ये जो प्रॉब्लम है वो आपकी ग्रोथ हार्मोन से एसोसिएटेड है, ज़्यादा हो जाता है, तो ये प्रॉब्लम है। तो इसको मैनेज करने के लिए हम यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है आपका मेकासेरमिन। इट इज़ रिकॉम्बिनेंट IGF-1। रिकॉम्बिनेंट एक DNA टेक्नोलॉजी होता है। जैसे इसको अगर हम ये बात करें IGF-1 का, तो इट इज़ कॉल्ड इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर 1। इसको हम लोग पूरा नाम बोलेंगे इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर 1। इट इज़ रिकमेंडेड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ growth failure in pediatric patient with primary IGF-1 deficiency। समझ में आ गया? इंसुलिन लाइक ग्रोथ हार्मोन 1 डेफिशिएंसी, इस केस में इसका हम यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है आपका टेराकोसैक्टाइड। इसका जो यूज़ है, इसके साथ एक और है, इसका जो कॉमन यूज़ है वह है आपका कॉर्टिकोट्रोपिन। तो ये और ऊपर वाले दोनों मिलकर क्या करते हैं? एक्ट एज अ डायग्नोस्टिक एजेंट फॉर स्क्रीनिंग ऑफ एड्रीनोकॉर्टिकल डेफिशिएंसी इन पेशेंट्स। ये उसकी डायग्नोसिस के लिए यूज़ होते हैं। नेक्स्ट है आपका टेसामोरेलिन। इसका यूज़ होता है GHRF कंडीशन में, यानी कि ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग फैक्टर के रूप में, एनालॉग which is recommended for the treatment of excess loss of abdominal fat in HIV patient। जो बहुत ज़्यादा लॉस हो जाता है, वेट लॉस, उस केस में यूज़ किया जाता है, जिसको हम लोग बोल सकते हैं लिपोडिस्ट्रॉफी कंडीशन, लॉस ऑफ एक्सेस फैट इज कॉल्ड लिपोडिस्ट्रॉफी। नेक्स्ट है आपका सोमैट्रेम। इसका यूज़ होता है ट्रीटमेंट ऑफ एडल्ट ग्रोथ हार्मोन डेफिशिएंसी, टर्नर सिंड्रोम और क्रोनिक रीनल फेलियर के केस में। नेक्स्ट है आपका थायरोट्रोपिन अल्फा। इट इज़ रिकॉम्बिनेंट TSH, यानी कि थायराइड स्टिमुलेटिंग फैक्टर, यूज एज अ डायग्नोस्टिक एजेंट फॉर थायराइड कैंसर। कमिंग टू द नेक्स्ट एंड लास्ट वन, वह है आपका मेकासेरमिन रिनफेबेट। इसका यूज होता है ट्रीटमेंट ऑफ सीवियर प्राइमरी इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर डेफिशिएंसी, जो ऊपर में आपको मैंने शॉर्ट में बताया था। तो ये था एक छोटा सा वीडियो जिसको आपको याद करना चाहिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसको हमने अडॉप्ट किया है टेक्स्ट बुक ऑफ फार्माकोलॉजी बाय प्रसन्न R भंडारी, थीम मेडिकल पब्लिशर, पेज नंबर है 653। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नमस्कार, टेक केयर।